हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ डिसीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मीनिंग की तरफ। व्हाट इज़ डिसीज प्रिवेंशन? Activities designed to protect patients and other members of the public from actual or potential health threats and their harmful consequences. कहीं ना कहीं डिसीजेस प्रिवेंशन से मीनिंग है कि डिसीजेस से हमारी बॉडी को बचाना। मीन्स ऐसी एजुकेशन प्लान करना, ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करना जिसमें पेशेंट्स को या अदर मेंबर्स को होने वाली डिसीज़ या उसके कंसिक्वेंसेस या उसके थ्रेट्स के बारे में पहले ही बताना, ताकि वो अपनी बॉडी को डिसीज़ फ्री रख सके, अपनी बॉडी को एक डिसीज़ होने से बचा सके। Disease prevention is a procedure through which individual, particularly those with risk factor for a disease, एक बॉडी में होने वाले डिसीजेस से पहले कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताना और टाइमली प्रिवेंट करना, ताकि वो रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी में एक कह सकते हैं कि जन्म भी ना ले। अगर जैसे सपोज कीजिए अगर कोई स्मोकिंग करता तो हम उसके बारे में बताएंगे कि स्मोकिंग करने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो वो रिस्क फैक्टर हमने उन्हें बता दिया। आगे उनके प्रिवेंशंस के मेथड बता दिए कि आप स्मोकिंग ना करें, नहीं तो आपको ये पर्टिकुलर डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट नॉर्मली बिगिंस ईदर बिफोर साइंस एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज़। ट्राई यही किया जाता है कि आपको टाइमली बताया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया। पर फिर भी अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम के साइंस एंड सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको साइन एंड सिम्टम्स के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको पहले ही अलर्ट किया जाता है, प्रिवेंशन मेथड बताए जाते हैं कि आपको टाइमली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप 1% करते नहीं हैं इन सब रूल्स को फॉलो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रॉब्लम हुई तो उसके साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, तो देन आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ लेवल्स की तरफ। फर्स्ट आता है प्राइमोडियल लेवल। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रीमोडियल लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, प्राइमोडियल है, PRIMORDIAL। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, नेक्स्ट सेकेंडरी एंड देन टर्जरी। हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन है वो ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बट फिर भी आपको एक एजुकेट किया जा रहा है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अगर मैंने आपको एक हेल्दी पर्सन को एक बताया कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे या ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, कि मतलब कोई भी डिसीज़ का रिस्क फैक्टर आने से भी पहले आपको उसका ज्ञान दिया जा रहा है, उसको उसकी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि ताकि आपको वो प्रॉब्लम हो ही ना। तो मतलब एक हेल्दी पर्सन को भी हम ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो आने वाले डिसीजेस से बच सके जो एक बॉडी को हो सकती हैं केयरलेसनेस की वजह से। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर एक्शन लिया गया कि डिसीज़, जैसे मान लीजिए आप एक फैमिली में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको सारे थोड़े से मोटे मोटे नज़र आते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी ये ऑब्स्टी का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, आप उन्हें बता सकते हैं, एक तो होता है हेरिडिटरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी आपका क्या हो सकता है कि आप जो है ओवर ईटिंग करते हो। ठीक है, तो आपने उन्हें पहले ही थोड़ा सा अभी स्टार्ट ही हुआ है उनका ओबेसिटी, तो आपने उन्हें उनके प्रिवेंशंस बता दिए कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप नहीं तो ये फर्दर बहुत बड़ी बीमारी का रूप बन सकता है। ठीक है, तो आपने उन्हें पहले ही हेल्थ के बारे में प्रमोट कर दिया और उनसे डिसीजेस से बचने के उपाय बताए। तो ऐसी स्टेज होती है प्राइमरी प्रिवेंशन। यहाँ पर अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर ही अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं जो होने वाले डिसीजेज हैं उनसे।
जो आने वाले टाइम में आपको डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीजेस, मतलब अभी डिसीज हुई नहीं है, उससे भी पहले। अब प्राइमोडियल और प्राइमरी में क्या डिफरेंस था? प्राइमोडियल में बिल्कुल पर्सन हेल्दी है और आप उसे जस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आप एक क्लासरूम में सबको एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक लेक्चर दे रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई भी डिसीज पे लेक्चर दे सकते हैं, तो जरूरी तो नहीं सबको डिसीज हो, ठीक है, तो वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या था कि आपको स्लाइटली स्टार्ट हो सकती है वो प्रॉब्लम, ठीक है, आप में थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको तब भी आपको उसके बारे में बताना और उससे बचने के उपाय बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है और प्रिवेंशन मेजर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब ये अर्ली डिटेक्शन की स्टेज है, यहाँ पर आपको प्रॉपर टेस्ट में पता चलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, साइन और सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये अर्ली डिटेक्शन पे फोकस करता है ये वाला प्रिवेंशन, ठीक है, और आपको इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसमें कोई भी डिसीज़ है उसका रिस्क फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में उसके साइन एंड सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा खतरा स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे तो वो डिसीज़ से बचा जा सकता है, डिसीजेज के सिम्टम्स आपके डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके मोड्स हैं अर्ली डायग्नोसिस, मतलब कि पहले ही आपको डायग्नोस कर दिया गया, यानी कि आपका प्रॉपर टेस्ट हो गया है और आपको पता चल गया है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, टाइमली आप उससे ट्रीटमेंट करवा लेंगे ताकि वो आगे फर्दर सिवियर डिसेबिलिटी में ना कन्वर्ट हो। नेक्स्ट आता है टर्जरी प्रिवेंशन। टर्जरी प्रिवेंशन इज यूज्ड व्हेन द डिसीज प्रोसेस हैज एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस, जहां पर अब आपकी अर्ली स्टेजेस से भी बियॉन्ड हो चुकी है डिसीज, मतलब सेकेंडरी तो था अर्ली डिटेक्शन, फर्स्ट स्टेज पे ही पकड़ लिया, अब धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में इलनेस जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वो अर्ली स्टेजेस पे आपने डिटेक्ट नहीं करा था, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो टर्जरी प्रिवेंशन की स्टेज पर आ जाती है और कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ठीक है। तो लेटर ऑन जब इस केस में हम क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं एक हमारे पेशेंट के साथ, ठीक है। और देखा जाए तो ये टर्जरी लेवल है, एक ऐसा लेवल जहाँ पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब अर्ली स्टेजेस पे आपने अपनी बॉडी में जो डिसीज़ एक कह सकते हैं कि पनप रही थी, आपने उसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं लिया, देन आपकी आ जाती है टर्जरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जैसा डॉक्टर्स बताए उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, अदरवाइज आपके रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। ये थे जी आपके कुछ प्रिवेंशन के लेवल्स। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।